कॉल आपकी तरफ से, क्योंकि आज आपको तीनों को ही 3-3 कॉल्स देनी है। तो पहली कॉल अमित सर आपकी तरफ से। सुमित जी, हम देख रहे हैं कि सेलेक्ट मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा यहाँ पे बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं। उसमें से मैंने एक स्टॉक सेलेक्ट किया, जिंदल स्टेनलेस। जिंदल स्टेनलेस का भी प्राइस 199 का है। ये स्टॉक क्लोज टू 52 वीक हाई है, इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इसकी काफी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर के अच्छे टारगेट्स इसमें खुले हुए हैं। जिंदल स्टेनलेस का करंटली प्राइस है अराउंड 199। स्टॉप लॉस रखूंगा 192 का और टारगेट्स रहेंगे 220 के। 220 का टारगेट और 199 का एक स्टॉप लॉस। ये जीएसपीएल नहीं, डायरेक्टर साहब आप लेकर आइए, जिंदल स्टेनलेस जेएसएल के नाम से होगा ये आपको मिलेगा 220 रुपए के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट यही नहीं, जेएसएल हिसार भी, क्योंकि दोनों का एक विलय होना है आगे चल के, तो दोनों में ही रिएक्शन साथ साथ आता है। जब इसमें तेजी आती है तो उसमें भी आती है। लेकिन आपको जो कॉल दी गई है वो है जिंदल स्टेनलेस अमित की तरफ से। 220 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 192 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और करीब करीब 200 रुपए का मौजूदा स्तर है। लोअर लेवल से अच्छी तेजी और लोअर लेवल से पुल बैक के बाद करीब करीब 1% ऊपर जेएसएल का स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गौरव सर, पहली कॉल आपकी तरफ से कौन सी होगी? देखिए, मैं ट्राइडेंट पे जाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक अच्छी अपसाइड हमको देखने मिली है। उसके बाद में एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, जो बेसिकली होता है कि प्राइस जो है वो थोड़ा नीचे जा रहा है। कंसोलिडेशन ही है, ज़्यादा ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस स्विंग लो थे ये उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी पैटर्न होती है और एक काफ़ी सारे जो इंडिकेटर्स हैं जो आपके ओवरबॉट में चले जाते हैं वो थोड़े कूल ऑफ भी हो जाते हैं। एक अच्छा कंसोलिडेशन आपको देखने मिलता है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अभी भी अच्छा चल रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जो 5390 54 तक भी है, तो यहाँ पे 54 में भी बाई किया जा सकता है। यहाँ पे ट्राइडेंट को टारगेट्स जो होंगे वो 60 रुपीज़ के होंगे और स्टॉप लॉस जो है 52 का होगा। यहाँ पे अगर एक बार क्लोजिंग 50 की आ जाती है तो जो ट्रेजेक्टरी थी, जो अपर सर्किट सिलसिला था, वो फिर से एक बार शुरू हो सकता है। तो ये स्पेस में वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मर आगे जाके उभर सकता है ट्राइडेंट। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो पहला मेरा स्टॉक है या किसी को नजर रखनी चाहिए वो है ट्राइडेंट का। पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मर 15 रुपए का शेयर 60 रुपए करीब पहुंच गया और अभी भी लगता है गौरव सर को कि बढ़िया तेजियां देखने को मिलेगी। एक कैटेगरी का स्टॉक है लेकिन सर्किट सिर्फ 5% का है, इसलिए आज की सर्किट के बाद भी अगर तेजी मिलती है तो 60 रुपए तक के टारगेट्स गौरव सर मान के चल रहे हैं। 52 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 60 रुपए के टारगेट्स के लिए आप ट्रेंड को देख सकते हैं। बातचीत के दौरान ही करीब करीब 2% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक अभी रफली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 54 रुपए के आसपास के स्तर है, 1.5% का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। मिराज सर, पहली कॉल आपकी तरफ से। पहला कॉल मैं एसबीआई का जोड़ना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, बैंकिंग में मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस होता हुआ दिखेगा। तो आप पिछले 10 दिन के आसपास देखोगे तो एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा था ये स्टॉक, और आज उस रेंज को ब्रेकआउट करता हुआ डेली चार्ट्स में स्टॉक दिख रहा है। इवन यदि आप उसको वीकली चार्ट्स में भी देखोगे तो वीकली चार्ट्स में भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फॉल ब्रेकआउट पैटर्न दिखा रहा है। इवन आर्ली चार्ट में उसने जो गैप किया था वो गैप कवर करता हुआ दिख रहा है। तो सभी टाइम फ्रेम में एक बुलिश पैटर्न दिखाता हुआ दिख रहा है स्टॉक। तो 466 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 457 का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 496 का इसमें टारगेट होगा। 496 रुपए के टारगेट्स के लिए, यानी करीब करीब 500 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं एसबीआई में। 457 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। डे हाई के नजदीक एसबीआई फिलहाल कामकाज करते हुए 1.5% की यहां पे खरीदारी है और विद वॉल्यूम यहां पर आज बाइंग देखने को मिल भी रही है। अमित सर, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। जी सुमित जी, मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो में हमने देखा है कि एक इसने हायर लो बना के अपने हॉरिजॉन्टल लेवल्स, जो कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इसकी 1900 के लेवल्स के थी, आज कन्विंसिंगली क्रॉस की है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है और स्टॉक कंसिस्टेंटली निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी सेकंड चॉइस रहेगी लार्सन। इसका करंटली प्राइस है 1922 का। स्टॉप लॉस रखूंगा 1880 का और टारगेट रहेगा 2020 का। 2020 के टारगेट्स के लिए, चलिए 2022 ही मान लेते हैं, साल 2022 इसलिए याद रहेगा। 2020-22 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1880 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि एलएनटी की सारी सब्सिडरीज जो आईटी में है वो बहुत स्ट्रांग परफॉर्म करके गई हैं, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यूज भी कुछ हद तक बढ़ते दिखाई पड़ेंगे और इंडिविजुअली कैपिटल गुड्स जाइंट है। तो आप 2020 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1880 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। गौरव सर की तरफ से दूसरी कॉल कौन सी होगी गौरव सर?
ये दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है दीपक फर्टिलाइजर। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट्स देखेंगे तो फिर एक कंसोलिडेशन आपको देखने मिल रहा है, वॉल्यूम ऑप्टिक स्मैश देखने मिल रही है, एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है। जनरली लोग इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहेंगे, लेकिन प्रॉपर असेंडिंग ट्रायंगल नहीं है, मैं इसको नॉर्मल ट्रायंगल ही कहूँगा। लेकिन काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम यहाँ पे हो रहे हैं। 396 का इसमें रेट चल रहा है, 386 के स्टॉप से इसको बाई किया जा सकता है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस। और ऊपर में 426 से 430 तक के लेवल के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन हर्डल है थोड़ा ऊपर में, तो एक बार अगर क्लोजिंग अगर आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है 405 वाला के ऊपर, तो स्टॉक जो है वो 460 470 पे एक बार पोजीशन लेवल पे मैं कह रहा हूँ टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर गेम शो के लिए से देखा जाए या 2 या 3 दिन के लिए देखा जाए तो मैं समझता हूँ अभी आपको काफ़ी अच्छा मौका यहाँ पे देखने मिल सकता है, काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है। जो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज से बाहर अभी निकल रहा है उसमें आपको पुश होने की संभावना ज़्यादा होती है रादर देन जो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका हो और चेस कर रहे हो। तो वो हिसाब से मुझे थोड़ा सेफ्टी क्वेश्चन भी लग रहा है। तो दीपक फर्टिलाइजर जो है वो मेरा दूसरा स्टॉक होगा। दीपक फर्टिलाइजर 426 430 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 386 यानी कि यहां से मौजूदा